नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कर्क राशि कर्क लग्न की चर्चा करेंगे और 20 जनवरी से लेकर 17 मई की इस अवधि के बारे में जानेंगे। 117 दिनों की बात करेंगे। दोस्तों, शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा, शनि अपने नक्षत्र में आएंगे, इसलिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। या ये पीरियड 117 दिनों का आपके लिए खास महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। शनि आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, आपके सप्तम भाव के मालिक भी हैं और अष्टमेश भी हैं। जब शनि भाग्य स्थान में हो और सप्तम भाव का मालिक हो तो बुरा तो नहीं होता, केंद्र त्रिकोण राजयोग तो हो ही जाता है। हालांकि अष्टमेश कोई कहेगा 12वें भाग्य स्थान में है तो ये अच्छा नहीं। ये भी इतना बुरा इसलिए नहीं क्योंकि अपनी राशि से कोई भी ग्रह दूसरे में बैठे तो उस भाव के सुखद फलों को बढ़ाता है, अचानक से होने वाली घटनाओं से आपको निजात दिलाता है। क्योंकि भाग्य स्थान में जब अष्टम भाव का मालिक बैठेगा तो एक तो आयु का भाव है, ये आपकी आयु में वृद्धि करने वाला है शनि। आपको गोपनीय कष्टों से, चिंताओं से मुक्ति देने वाला है शनि। किसी ने नहीं बताया क्या आपको? दोस्तों, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शनि स्ट्रोंग हुए चले हैं 20 जनवरी से। कोई भी ग्रह हो, सिंपल है, केंद्र त्रिकोण में बैठे अच्छा होता है, मित्र क्षेत्री हो तो और भी अच्छा। चलिए, शनि के पास मित्र की राशि नहीं है क्योंकि गुरु शनि के मित्र नहीं है। चलिए, शत्रु भी तो नहीं है, तो गुरु और शनि सम हैं, दोनों एक दूसरे की के तरफ न्यूट्रल रवैया रखते हैं। तो उस नाते भी शनि कमजोर तो नहीं हुए। त्रिकोण में बैठा हुआ केंद्र का मालिक लक्ष्मी योग बना रहा है, सम राशि में है और अब अपने नक्षत्र में जा रहा है। अपने घर में समझिए कोई व्यक्ति जा रहा है तो अपने घर में तो रिलैक्स्ड रहेगा। जब कोई व्यक्ति रिलैक्स्ड रहेगा तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। ग्रहों का भी तो सिंपल ऐसे ही है। मित्र क्षेत्री है, सम राशि में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है और अब अपने नक्षत्र में है। तो शनि को रिलैक्स्ड मूड में आप देख पाओगे इन 117 दिनों में। कहने का मतलब, जब शनि शांत हैं तो शनि की दृष्टियां भी पहले से बेहतर फल देंगी। जो क्रूर ग्रह हैं, बेसिकली स्वभाव से शनि दंडाधिकारी हैं, कर्म फलदाता के नाम से जाने जाते हैं, तो इनकी दृष्टि अक्सर दिक्कत दिया करती हैं। जो दृष्टि इनकी 11वें भाव के ऊपर कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर परेशानी दे रही थी, कहीं ना कहीं धन को लेकर, आय को लेकर, इनकम को लेकर भी यदा कदा कुछ जातकों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ जातकों के लिए, क्योंकि ये जनरल राशिफल है, कुछ जातकों के लिए इनकम के साधन भी अवरुद्ध होके चल रहे होंगे। यह भय होगा कहीं ना कहीं कि जॉब में कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि शनि आपके 10th हाउस से पीछे बैठे हैं। यह सूत्र याद रख लीजिए। आपके कैरियर के भाव से शनि पीछे बैठे हैं। 12वां भाव, 12वां भाव नुकसान का होता है। शनि का यहां बैठना उस नाते अच्छा नहीं, कहीं ना कहीं चिंता रहती है कामकाज को लेकर। वह चिंता से कहीं ना कहीं अब मुक्ति मिलती है। दोस्तों, 117 दिन आपको ये काफी रिलैक्स्ड करेंगे कामकाज को लेकर। कार्यक्षेत्र में जो तरक्की की संभावनाएं आपको अगर नजर आ रही हैं तो वह तरक्की हो जाएगी। अगर नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी मिल नहीं रही थी क्योंकि गुरु भी अभी वक्री हैं, तो मार्च में गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, तो जॉब तो वैसे मुझे लगता है 20 जनवरी के पश्चात कभी भी मिल सकती है।
क्योंकि अभी 6th हाउस में आपके इतने सारे ग्रह हैं, कोई ना कोई ग्रह आड़ा टेढ़ा हुआ, नाराज हुआ तो अवरोध आ जाना है जॉब में। क्योंकि ये जो 6th हाउस है 10th हाउस से 9th पड़ता है। कैरियर का भाग्य 6ठे भाव में है। कैरियर 10th भाव कैरियर है, कैरियर का भाग्य कहाँ पर है? 6ठे भाव में। और 6ठे भाव में अकारक ग्रह, बुध जैसे ग्रह हों, शुक्र जैसे ग्रह हों। शुक्र भी अकारक होता है, आपको पता है आपकी कुंडली में। तो एनीवेज, तो 20 जनवरी से मुझे लगता है आपके लिए शनिदेव का तो साथ रहेगा और बहुत बड़ा साथ है। अकेले शनि सहाय होते हैं जब कुंडली में। मैंने देखा है व्यक्ति को एक तो सुकून मिलता है, बैठे बिठाए, नहीं तो टेंशन्स आ जाती हैं, तनाव आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, खर्चा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये कुछ नहीं होगा। शनि क्योंकि एक तो भाग्यस्थान में है, क्योंकि केंद्र के मालिक है, 7वें भाव के मालिक है, तो क्या होगा इस अवधि में? एक तो व्यापार भी चलेगा, विदेशी कामकाज चल सकते हैं, आपके बेहतरी की ओर जाएंगे और लंबी यात्रा की योग तक बनाता है ये शनि। अगर आपकी शनि की महादशा है, राहु की महादशा है, देवगुरु बृहस्पति की महादशा है, या 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों की महादशा अंतरदशा है, तो आपको विदेशों का भ्रमण ये शनि करवाएंगे। 17 मई तक की चांसेस बनाते हैं। मार्च से ये चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। गुरु क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक मार्गी हो जाएंगे, 12वें भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से लाभ भी होगा। अगर आप विदेशी कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं, तो 20 जनवरी से समझिए आपको मल्टीनेशनल कंपनी में तो काम मिलने के योग प्रबल हैं। हाँ, जो अभी बॉस के साथ अनबन है, या कहीं ना कहीं जिन जातकों का कैरियर को लेकर कोई भय चिंता है, जैसे कि बताया शनि पीछे हैं 10th हाउस के, क्रूर ग्रह 12वें भाव में बैठा हो किसी भी भाव से, ये सूत्र है पराशर ऋषि का कि उस भाव में दिक्कत आ जाती है। तो शनि अपने नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, ये नक्षत्र ही विलक्षण है। शनि के 2 और दूसरे नक्षत्र भी हैं, पुष्य और अनुराधा। ये नक्षत्र खास है, इसमें जन्मे जातक स्ट्रगलर तो होते ही हैं और अपने मुकाम को हासिल करते हैं। याद रखिए, मुकाम वही हासिल करता है जो हिम्मत नहीं हारता। सिंपल है, बार बार ट्राई करेंगे तो आपको सक्सेस तो मिल ही जाएगी। ऐसा होता ही नहीं है दोस्तों, नहीं होता। अगर आप कोशिश करें, बार बार करें, फेलियर्स को अपने दिल पर मत लें, तो सफलता तो मिलती है, मिलती है दोस्तों। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो डू नॉट वरी अबाउट योर कैरियर। ठीक है, जब तनाव की स्थिति होती है तो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है। ये शनि आपको पॉजिटिव भी करते हैं भाग्यस्थान में बैठकर अपने नक्षत्र में। कहीं ना कहीं आप यूं समझे भाग्य साथ देना शुरू होता है। राहु को वैसे ही देवगुरु की बृहस्पति ने कंट्रोल में रखा हुआ है, गुरु की दृष्टि है राहु के ऊपर, सो चिंता नहीं करने का किसी बात का। राहु यहाँ पर कोई आपके रिश्तों में, कामकाज में खलल नहीं डालने वाले। केतु 2nd हाउस में बुरे नहीं होते। गुरु 12th हाउस में ठीक ही होते हैं। 6ठे भाव को देख रहे हैं, 4th हाउस को देख रहे हैं। तो अगर आप चैरिटी करते हैं, भजन कीर्तन, योगा मेडिटेशन का अगर आपको शौक है, इन चीज़ों का, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव है, तो गुरु तो बहुत अच्छे होते हैं 12वें भाव में, क्योंकि 4th भाव के ऊपर दृष्टि है, भाग्यस्थान का मालिक है, तो किस्मत आपकी चमकती है। किसी के काम आइए, थोड़ी सी चैरिटी करिए, देखिए आपकी पॉजिटिविटी आपके पास है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।